तो चलिए आज चलते हैं भारत के 5000 साल पुराने अतीत में एक ऐसी ऐतिहासिक जासूसी कहानी में जो आज भी इतने सालों बाद भी हमें हैरान कर देती है। सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जो अपने वक्त से हजारों साल आगे थी और फिर अचानक गायब हो गई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन लोग थे, कहाँ चले गए? देखिए, ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये एक पूरी की पूरी खोई हुई दुनिया की कहानी है। एक ऐसी दुनिया जिसके सुराग आज भी हमारी ही जमीन के नीचे दबे हुए हैं। तो ठीक है, इस पड़ताल को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है कि आखिर इतनी बड़ी, इतनी महान सभ्यता खोजी कैसे गई और कैसे इसे खोजे जाने से पहले ही इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो गया। पता है, इस दिलचस्प कहानी की शुरुआत किसी इतिहासकार ने नहीं की थी, बल्कि 1826 में फौज से भागे एक अंग्रेज सिपाही ने की थी। नाम था चार्ल्स मैसन। उसने पंजाब में पुरानी ईंटों के बड़े ऊंचे ऊंचे टीले देखे, पर उस वक्त खैर किसी ने उसकी बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। फिर करीब 30 साल बाद एक ऐसी भयंकर भूल हुई जिसने हमारे इतिहास को लगभग मिटा ही दिया होता। हुआ ये कि कराची से लाहौर के बीच रेल की पटरी बिछाई जा रही थी और मजदूरों ने उन्हीं टीलों से, आप सोचिए, लाखों पक्की ईंटें निकालकर पटरी के नीचे बिछा दी। आखिरकार 1920 में जाकर सर जॉन मार्शल की देखरेख में जब खुदाई हुई, तब जाकर दुनिया के सामने इस खोई हुई सभ्यता का सच सामने आया। बस एक पल के लिए सोचिए, अनजाने में ही सही, दुनिया की सबसे पुरानी और एडवांस्ड सभ्यताओं में से एक का इतना बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए ट्रेन के पहियों के नीचे दबा दिया गया। वो विरासत जिसे हमें सहेज कर रखना था, वो बस पटरियों के नीचे दफन होकर रह गई। तो चलिए अब देखते हैं कि उन पटरियों के नीचे आखिर दबा क्या था। एक ऐसा शहर, एक ऐसी सभ्यता जो आज के मॉडर्न शहरों को भी सही मायनों में टक्कर दे सकती थी। हड़प्पा के शहर, सच कहूं तो बिल्कुल आज के किसी मॉडर्न शहर जैसे थे। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती हुई। घर पक्की ईंटों के बने थे और कुछ तो 2-2 मंजिला भी। और सुनिए, हर घर के अंदर अपना कुआं और अपना बाथरूम था। पर सबसे कमाल की चीज वो थी वहां की ढकी हुई नालियां, मतलब एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। और दिलचस्प बात यह है कि यहां कोई बहुत बड़ा मंदिर या किसी राजा का आलीशान महल नहीं मिला। सबसे बड़ी इमारत जो मिली वो थी द ग्रेट बाथ, एक पब्लिक स्विमिंग पूल जैसा। इससे क्या पता चलता है? यही कि ये समाज किसी राजा महाराजा से ज्यादा आम जनता की सुविधाओं पर ध्यान देता था। ये तुलना ना सच में दिखाएगी कि वो लोग अपने वक्त से कितना कितना आगे थे। जरा सोचिए, जिस दौर में हड़प्पा में घर घर से गंदा पानी ढकी हुई नालियों से होकर मेन गटर लाइन में जाता था, उसी दौर में लंदन और पेरिस जैसे जो उस वक्त के सबसे बड़े शहर माने जाते थे, वहां की सड़कें खुली और गंदगी से भरी होती थीं। कमाल है ना? लेकिन कहते हैं ना, हर शानदार कहानी के पीछे कुछ गहरे राज भी छिपे होते हैं। तो चलिए अब जरा उन अनसुलझी पहेलियों की तरफ बढ़ते हैं जिन्होंने आज भी बड़े बड़े इतिहासकारों को उलझा कर रखा हुआ है। इस पूरी सभ्यता का अगर कोई सबसे बड़ा रहस्य है तो वो है उनकी लिखावट। खुदाई में हजारों मोहरें मिली जिन पर मछली, बर्तन, इंसानों जैसे करीब 400 से भी ज्यादा अलग अलग निशान बने हुए हैं। पर अफसोस, आज तक कोई भी इन्हें पढ़ नहीं पाया है। हम नहीं जानते कि वो क्या लिखते थे। क्या वो कोई प्रार्थना थी, या व्यापार का हिसाब किताब, या कुछ और ही? और इन मोहरों पर ना सबसे ज्यादा जो जानवर दिखता है वो कोई शेर या हाथी नहीं है, बल्कि एक सींग वाला बड़ा ही रहस्यमय जीव है। शरीर तो बैल जैसा है, पर सिर पर एक लंबा सा सींग। तो सवाल यह है कि क्या 5000 साल पहले भारत में यूनिकॉर्न थे? शायद नहीं। हो सकता है ये बैल की साइड पोज वाली तस्वीर हो जिसमें दूसरा सींग छिप गया हो, या फिर ये उनका कोई पवित्र चिन्ह भी हो सकता है, कौन जाने। अब एक नंबर पे ध्यान दीजिए, 37 मोहनजोदड़ो की खुदाई में वहां की गलियों में, घरों की सीढ़ियों पर 37 इंसानी कंकाल इधर उधर बिखरे हुए मिले। उन्हें देखकर ना ऐसा लगता है जैसे मौत बहुत बहुत अचानक आई हो और लोगों को संभलने का जरा भी वक्त ना मिला हो। सवाल यह है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था? और बस यहीं हम इस पूरी ऐतिहासिक गुत्थी के सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं कि आखिर इतनी महान, इतनी व्यवस्थित सभ्यता खत्म कैसे हो गई। देखिए, दशकों तक ना एक थ्योरी थी जो हमारी इतिहास की किताबों पर छाई हुई थी। साल था 1944। एक आर्कियोलॉजिस्ट थे सर मॉर्टिमर व्हीलर। उन्होंने उन 37 कंकालों को देखा और कह दिया
कि मध्य एशिया से आए आर्य हमलावरों ने इस पूरी सभ्यता को नष्ट कर दिया। उन्होंने अपनी बात को सही साबित करने के लिए ऋग्वेद का भी जिक्र किया, जिसमें भगवान इंद्र को पुरंदर कहा गया है, मतलब किलों को तोड़ने वाला। लेकिन आज का विज्ञान, जो मॉडर्न साइंस है, उसने इस पुरानी थ्योरी को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है। कैसे? रिसर्च में पता चला कि वो कंकाल एक ही समय के थे ही नहीं, वो तो अलग अलग सालों में मरे लोगों के थे। और तो और उनकी हड्डियों पर लड़ाई झगड़े या युद्ध जैसे कोई गहरे घाव के निशान भी नहीं मिले। और सबसे बड़ा सबूत वो मिला राखीगढ़ी में मिले एक कंकाल के डीएनए से, जिसमें मध्य एशिया का कोई बाहरी जीन था ही नहीं। तो फिर असली मुजरिम कौन था? कोई इंसान नहीं, बल्कि बदलता हुआ मौसम और प्रकृति। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि करीब 4000 साल पहले हिमालय में बहुत बड़े बड़े भूकंप आए। इन भूकंपों की वजह से क्या हुआ? नदियों ने अपना रास्ता ही बदल लिया। जो विशाल सरस्वती नदी थी, जिसके किनारे हजारों बस्तियां थीं, वो धीरे धीरे सूखने लगी। और नतीजा? खेती बर्बाद, अकाल पड़ा और लोगों को अपने वो शानदार शहर छोड़कर जाने पर मजबूर होना पड़ा। तो क्या इसका मतलब यह है कि सिंधु घाटी की वो महान सभ्यता पूरी तरह मर गई, खत्म हो गई? इसका जवाब है नहीं। और यकीन मानिए, इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य उद्घाटन यहीं से शुरू होता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सिंधु घाटी के वो लोग कहीं गायब नहीं हुए, वो तो पूरे भारत में फैल गए। गंगा यमुना के मैदानों में, गुजरात और महाराष्ट्र के इलाकों में जाकर बस गए। वो हम बन गए। उनकी विरासत आज भी हमारे रीति रिवाजों में जिंदा है। जब हम हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, जब औरतें अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं, पीपल के पेड़ की पूजा हो या नंदी बैल की, शतरंज का खेल हो, ये सब कुछ हमें सीधे हड़प्पा से विरासत में मिला है। सोचिए, ये संस्कार हमारे डीएनए में, हमारे खून में पिछले 5000 सालों से चले आ रहे हैं। और आज का विज्ञान भी इसी बात की पुष्टि करता है। राखीगढ़ी में जो 4500 साल पुराना कंकाल मिला, उसका डीएनए आज के नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन दोनों से मेल खाता है। इसका मतलब साफ है, हम सब, चाहे उत्तर के हों या दक्षिण के, हम सब उन्हीं हड़प्पा के लोगों के वंशज हैं। हम कहीं से आए नहीं हैं, हम हमेशा से यहीं के हैं। याद रखिए, हड़प्पा की सभ्यता किसी दुश्मन की तलवार से नहीं, बल्कि बिगड़ते हुए पर्यावरण की वजह से खत्म हुई थी। आज 5000 साल बाद हम भी तो उसी मोड़ पर खड़े हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मौसम का मिजाज बदल रहा है। हड़प्पा के वो खंडर आज भी हमसे एक सवाल पूछ रहे हैं। क्या हम इतिहास से कोई सबक लेंगे या फिर अपनी इन शानदार बस्तियों को भी एक दिन खंडर बन जाने देंगे?